उसके उपरांत सभी देवता ऋषि मुनि भगवान के समीप आकर के प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार कार्य हो चुका है, अब आप वैकुंठ में पधार कर सबको धन्य करिए। तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, अभी मुझे मेरे कुल की ही चिंता है। मेरा यह जो कुल है मेरी अनुपस्थिति में उच्छृंखल हो सकता है, और अपने इस गुमान में, इस गर्व में कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, कहीं व्यभिचारी ना हो जाए। मेरे भाई बहन, वंश के मूल नायक का स्वरूप स्वभाव, वंश के आगे की सृष्टि में भी अक्षर स आवे, यहां कई बार संभव नहीं होता है, ये शक्य नहीं होता नहीं। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ पतन की चीज, कुछ न कुछ नुकसान की चीज आई जाती है। भगवान कहते हैं ऐसा न हो, इसलिए मैं अपने वंश का भी उन्मूलन करके जाऊंगा। और भगवान ने रूपरेखा बना डाली। दुर्वासा ऋषि का श्राप निमित्त बन गया और उद्धव जी को यह बात पता चली। वो भगवान के चरणों में आए और भगवान से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं आधे क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकता, आप जब लीला संवरण करेंगे तो मैं कैसे रहूंगा। तो श्री उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण अवधूतोपाख्यान सुनाते हैं और हंसाख्यान सुनाते हैं। विविध प्रकार से श्री उद्धव जी को ज्ञानोपदेश दे करके उनके शोक का निवारण करते हैं। उनको अपनी चरण पादुका दे करके भगवान बद्रिकाश्रम भेजते हैं। अपने प्रिय श्री उद्धव जी के बद्रिकाश्रम गमन के बाद अब तरह तरह के उत्पात होने लगे। तब श्री ठाकुर जी भी सबको लेकर शंकोद्धार तीर्थ में आए। अब भगवान सारे परिवार को लेकर तो इसलिए आए कि सब यहाँ भजन करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, पर वो सब आपस में व्यसन करने लगे। व्यसन से लड़ भिड़ करके सब नष्ट हो गए। दाऊ दादा सदैव भगवत धाम गए। कृपानाथ अपने दारुक सारथी को भी भगवान ने भेज दिया। सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। अब तो भगवान क्या लीला करेंगे, ये सबके मन में प्रश्न था। और लक्ष्मी जी ने वैकुंठ को सजा करके तैयार कर लिया कि अब तो बस सीधे यही आने वाले। इंद्र ने देवलोक सजा लिया, ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मलोक सजा लिया। लेकिन आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि कोई उसको देख ही नहीं सकता था। सब सोचने लगे कि अब कहां गए, अब कहां गए। थोड़ी देर में वो प्रकाश लुप्त हो गया। किसी ने सोचा भगवान वैकुंठ पहुंच गए, किसी ने सोचा भगवान ब्रह्मलोक पहुंच गए। लेकिन भगवान न तो वैकुंठ गए, न ब्रह्मलोक गए, न तपलोक गए, न सतलोक गए, कहीं नहीं गए। भगवान तो अपने प्रेमी रसिकों के हृदय में गए, अपने भक्तों के हृदय में गए। आप सब भक्तों का हृदय ही भगवान का नित्य निवास स्थान है। बस अपने मन को आप पवित्र रखिएगा। भगवान के लीला संवरण करते ही कलयुग प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी कली के दोषों का निरूपण करते हैं। अन्य सब प्रसंग आदि को संवरण करते हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के मस्तक पर हाथ रख करके वहां से विदा लेते हैं। और 7वें दिन तक शगनाग आता है। परीक्षित जी भगवान के चरणों में परम गति प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी महाराज उसके बाद कुछ पुराणों की संख्या आदि का निरूपण करते हैं, मार्कंडेय ऋषि का चरित्र कहते हैं और श्रीमद् भागवत जी की विषयानुक्रमणिका का निरूपण करके श्री सूत जी महाराज पुनः श्रीमद् भागवत जी के
महात्मा का वर्णन करते हैं। जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। जिसने अपने जीवन में एक बार भी मन लगा करके इस कथा को सुन लिया, उसने अपना जीवन कृतार्थ कर लिया। मेरे भाई बहन, हम सब भाग्यशाली हैं जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में बैठकर, श्री सीताराम जी के चरणों में बैठकर सप्त दिवसीय इस श्रीमद् भागवती वार्ता को हम लोगों ने श्रवण किया। हमारे आदरणीय माता जी की पावन इच्छा और उनकी मंगलमयी स्मृति को ध्यान में लेकर के हम लोगों ने ये मंगलमय कथा सुनाई। वैसे तो निमित्त भले ही हमारे माता जी की इनकी स्मृति रही हो, लेकिन हमने अपने चिंतन में उन सब वैष्णवों को रखा है ये कथा सुनाते समय, जिन जिन भी वैष्णवों की कृपा दृष्टि दास के ऊपर रही, जिन जिन वैष्णवों का भी प्रेम मेरे ऊपर रहा और अब भूतल पर नहीं विराज रहे शरीर से, उन सब वैष्णवों को भी मैंने हृदय में याद करते हुए इस कथा को कहा है। और आप सब के पधारने से कथा में आनंद आया। आप सब वैष्णव नहीं आते तो ये रस भाव कहाँ से प्रकट होते, इसलिए आप सब ऐसे ही प्रेम बनाए रखिएगा। आपका बालक हूँ, भूल चूक होती रहती होगी, कम ज़्यादा कुछ होता रहता होगा, लेकिन उन सबको आप ध्यान में मत लाइए। अपना बड़प्पन रख करके बस दया करते रहिए। जब भी सुनाने का अवसर ठाकुर जी मुझे देवें, आप सुनने के लिए जरूर जरूर पधारिए। यही प्रार्थना है। और आगे फाल्गुन आने वाला है, ठाकुर जी राधा गोपाल प्रभु होरी का आनंद आप सब लोगों के बीच में लेंगे, ऐसा मन में भाव बनाया है कि होरी का आनंद भी श्री सीताराम जी के चरणों में बैठ करके ही हम लोग सब प्राप्त करेंगे। और आगे एक नवीन मनोरथ मन में है जो आप सबको सुना रहा हूं। पिछली बार अभी बीते समय हम लोगों ने श्री सीताराम जी के विवाह का आनंद लिया था। उसके बाद से ही एक मन में मनोरथ जगा कि मारवाड़ी भाषा में राम जी की कथा करनी है। भागवत कथा तो मारवाड़ी में कहने का काम भी पड़ा, अवसर भी मिला, लेकिन ऐसा मन में आया है कि मारवाड़ी में राम जी की कथा सुनानी है आप सब लोगों को। वैसे तो मारवाड़ी में राम कथा का आयोजन कहीं भी हो सकता है, बहुत से लोग उत्सुक भी हैं। मुंबई में भी उत्सुकता है, कलकत्ता में भी उत्सुकता है, और भी बहुत से लोग उत्सुक हैं कि ये कथा हमारे इधर हो जाए। लेकिन मेरी ये उत्सुकता है कि ये कथा हमारे जोधपुर में ही होनी चाहिए। तो जब श्री रघुनाथ जी के विवाह का समय आएगा तो भाई लोगों को मेरे जो भी मित्र बंधु हैं जो मेरे ऐसे मनोरथों में लगते हैं काम पे, उन सबको मैंने बता दी मेरी इच्छा, वो सब लगेंगे, आप सब तक न्योता पहुंचाएंगे। तो राम जी के ब्याह का भी आनंद उस समय साथ में रहेगा और मारवाड़ी में राम कथा भी सब सुनिएगा, सबको सुनिए जरूर से। इस कथा के 2-3 हेतु हैं। पहला इस कथा का उद्देश्य भगवान के गुणगान, ठाकुर जी के उत्सव को सुंदर से सुंदर स्वरूप में रखना, ये भी है, और साथ में अपनी भाषा को बढ़ावा मिले, अपनी मारवाड़ी भाषा को बढ़ावा मिले। आजकल लोग घरों में भी मारवाड़ी कम बोलते हैं। हमारे बंबई से आई हुई माता जी हैं, इनका बालक सिनेमा में अभिनेता है। कल इन्होंने वीडियो कॉल से मेरी बात उनसे करवाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों माँ बेटे मारवाड़ी में बात कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। तो अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए और अपने राम जी की शादी भी पूरी पारंपरिक
राजस्थानी मारवाड़ी पद्धति से हम लोग करेंगे। वो भी इसलिए कि जिससे आजकल ब्याह शादियों में वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है और हमारा पारंपरिक कल्चर जो है वो गायब हो रहा है, लोग उसको समझते ही नहीं। तो इसलिए वो दोनों चीजों को बढ़ावा मिले, मारवाड़ी भाषा को भी बढ़ावा मिले, हमारे पारंपरिक रस्म रिवाजों को, कल्चर को भी बढ़ावा मिले, ये सब भाव साथ में लेकर के ये कथा होगी। और 14 दिसंबर से होगी, मल मास आ जाएगा तो आप सबको शादी ब्याह से भी फुर्सत रहेगी, सारे ब्याह से फुर्सत में आ जाएंगे, फिर हमारे राम जी ब्याह करेंगे, आप उसका आनंद लीजिएगा। बस ये मंगल नहीं सूचना आप सबको दी। आइए भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक हम सब लोग उच्चारण करें। पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे, उसके बाद कुछ भवन की ओर से, सत्संग भवन की ओर से कुछ औपचारिकता है, उसका भी संपादन हम लोग करेंगे। सब लोग बोलें, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा पुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तम् नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम्। भगवान का नाम सभी अपूर्णताओं को पूर्ण करता है, उसे ध्यान में लेते हुए हम सब लोग भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन करेंगे। मुझे पता है जब भी कथा का विराम होता है तो सभी के मन में रहती है कि हम भेंट चढ़ाएं, भेंट चढ़ाएं, भेंट चढ़ाएं। मैं खुद भी यहाँ कई बार देख चुका हूँ। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप भेंट आदि को चढ़ाने के लिए ऐसे धक्का मुक्की हड़बड़ी न करें। जिसके मन में भेंट चढ़ाने का मनोरथ हो तो हमारे भवन की पेटी लगी है, इसमें आप अपना पत्र पुष्प डालें। जो भवन के माध्यम से जो सत्संग की गतिविधि चलती है उसमें सहभागी हो जाएगा आपका ये द्रव्य। आप कथा सुन रहे और संत आएंगे और उनकी सेवा होगी तो आप सत्संग भवन का जो यहाँ पेटी है उसमें अपना पत्र पुष्प जरूर समर्पित करें। और वो भागवत को ही समर्पित हुआ ऐसा भाव रखें, यूं नहीं कि वे रुपया के टच होना चाहिए, ऐसा भाव न रखें। यहाँ जो आप पधराएंगे वो भागवत की ही सेवा है, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मुझे वायुयान से अभी निकलना है, इसलिए आप लोग खूब प्रेम से कीर्तन करें, आरती करें और भगवान को याद करें। होली का भी रे महीनो फागण रो सावरिया थारी गोरुआ मेरे सावरिया थारी गोरुआ मेरे महीनो फागण रो गोकुल मथुरा नगरी अद्भुत फागण महीने
कृष्ण भगवान की जय। Hare